गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सिकंदरपुर स्थित सत्संग केंद्र पर पहुंचे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी व अन्य गणमान्य। बाबा जी के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री और सेवादारों ने 20,000 पौधे लगाकर वातावरण प्रदूषण रोकने का संदेश दिया। वहीं इस कार्यक्रम में सीएम सैनी व परिवहन मंत्री ने बाबा जी के बारे में क्या कहा, आपको बताएंगे। बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का सिटी वेब न्यूज पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि हम सभी को कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। यह बात उन्होंने रविवार को राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सिकंदरपुर स्थित सत्संग केंद्र में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान कही। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण की शुद्धता और प्रदूषण से बचाव के लिए पौधारोपण अभियान की शुरुआत करना था। मुख्यमंत्री और राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सेवादारों ने मिलकर 20,000 पौधे लगाए, जिससे वातावरण प्रदूषण रोकने का संदेश दिया गया। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास मानवता की भलाई के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में भी हिस्सा ले रहा है। सेवादारों का यह प्रयास सराहनीय है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उठाया गया यह कदम समाज और वातावरण की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी से मिलकर आशीर्वाद प्राप्त किया था और प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक पेड़ मां के नाम योजना के महत्व पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री की सोच है कि जिस प्रकार हम अपनी माताओं का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार हमें भारत माता का भी ध्यान रखना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में भी मुख्यमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से ही ऐसे महत्वपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक आयोजित हो पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास का मानवता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पण अत्यंत सराहनीय है। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के नेतृत्व में यह संस्था समाज को नई दिशा और प्रेरणा दे रही है, जो अन्य संस्थाओं के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने परिवारों और समाज के भविष्य को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने में योगदान दें। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मुख्यमंत्री ने एक बार फिर राधा स्वामी सत्संग ब्यास और बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी को धन्यवाद दिया और उनके सतत सहयोग की कामना की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवता की सेवा के साथ साथ हमें पर्यावरण शुद्धता की ओर भी ध्यान देना होगा। पेड़ पौधों और वनों का कृषि में बड़ा योगदान होता है, इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाकर वनों का विकास करना आवश्यक है। जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, उतना ही हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। उन्होंने कहा कि तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और इसका एक प्रमुख कारण पेड़ों की कटाई है। पर्यावरण में असंतुलन एक चिंता का विषय है और पौधारोपण अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे पर्यावरण शुद्ध होगा और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ व्यक्ति ही राष्ट्र की प्रगति में योगदान दे सकता है। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकार प्रदेश में 50,000 वन मित्र बनाएगी, जो पेड़ लगाने और उनके संरक्षण का कार्य करेंगे। इस कार्य के लिए उन्हें प्रति पेड़ 20 रुपए दिए जाएंगे और एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत लगाए गए पौधों के रखरखाव के लिए भी 10 रुपए प्रति पेड़ मिलेंगे। हर साल प्रदेश सरकार हर घर हरियाली और पौधागिरी जैसे आयोजनों के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी से पौधारोपण अभियान चलाती है। इस वर्ष लगभग 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। पेड़ पौधों की ग्रोथ पर नजर रखी जाएगी ताकि हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पौधारोपण अभियान को सामाजिक आंदोलन बताते हुए कहा कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास मानवता की भलाई के लिए अनेक कार्य कर रहा है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान भी शामिल है। गुरुजी के आशीर्वाद से इस अभियान का हिस्सा बनना सौभाग्य की बात है और उनके विचारों से प्रेरणा पाकर हम भलाई के कार्य कर रहे हैं। परिवहन मंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे एक पेड़ मां के नाम योजना के तहत कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और प्रदेश को हरा भरा बनाने और प्रदूषण मुक्त करने की सरकार की इस मुहिम में योगदान दें, ताकि आने वाली पीढ़ी को पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इस मौके पर ऊर्जा मंत्री चौधरी रणजीत सिंह, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर और अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने भी पौधारोपण किया। इस अवसर पर उपायुक्त आर के सिंह, एसपी डबवाली दीप्ति गर्ग,
अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती, एसडीएम कालावाली सुरेश रावेश, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के जोनल सेक्रेटरी सरदार गुरमिंदर सिंह, क्षेत्रीय सचिव धर्मेंद्र गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में साध संगत मौजूद रही। इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आप अपने मोबाइल पर पा सकें।